1 लाख कभी दे नहीं सकते, क्या वो अपने घर के पैसा को देंगे क्या? कांग्रेस वह भाव अगर 1947 से रहता तो भाजपा का अभ्युदय ही नहीं होता। अति उत्साह अति उमंग है और लोग इतने उत्साहित हैं। प्रार्थना किया कि विजय जी को विजय तिलक ही होना चाहिए, विजय होना चाहिए। उन्होंने विजय हुआ। पूरी जनता जानती है कि हमको मोदी जी को जिताना है और विजय बघेल जी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संस्था है। गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ मंत्र मानी जाती है। मंदिर से नामांकन के लिए विदा की। कांग्रेस पिछले बार का तो 500 दिए नहीं, अभी वो 1 लाख की बात करता है। ये मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं News 20 सबसे तेज खबर। आज हम इस वक्त खड़े हुए हैं गायत्री मंदिर में। भाजपा समर्थक मंच के द्वारा यहाँ पर आज हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने मंत्र उच्चार के साथ सभी ने आहुतियां दी और सांसद प्रत्याशी विजय बघेल ने गायत्री माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं, उसके बाद नामांकन। देखिए, भगवान की भक्ति शक्ति देती है और ईश्वर के बिना, माँ के बिना पूरा जग सूना है। पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली माँ गायत्री, जिनका गायत्री मंत्र सभी मंत्रों से बड़ी है, ऐसे माँ गायत्री के इस पवित्र मंदिर में मैं आज आशीर्वाद लेने आया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो ऐसे अद्भुत संत है, जो इस देश को विश्व शिखर में ले जाने के लिए इतनी तप तपस्या करके उन्होंने जन जन में ये भावना जगाई, देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की। और वही भाव आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन में जागी है। गुरुदेव का आशीर्वाद है और आज यहाँ से हम पूजा अर्चना करके सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पे विजय यज्ञ भी आज संपन्न हुई है मेरे सभी भाइयों बहनों के द्वारा। उस यज्ञ में भी मैं पूर्णाहुति में भाग लिया, सपत्नी मेरी पत्नी के साथ, मेरे परिवारजनों के साथ, और विजय श्री का आशीर्वाद लिया, ताकि हम सब देश हित में, राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व निछावर करके इस देश को महान बनाने में अपनी समय और सामर्थ्य लगा सकें। हजारों की संख्या में लोगों को बीच में पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल करने के, इस पर क्या कहेंगे आप? अति उत्साह अति उमंग है और लोग इतने उत्साहित हैं कि वाकई में इस बार जो संकल्प लेकर हम चल रहे हैं, और मैं ही नहीं, पूरे कार्यकर्ता भाई बहन और यहाँ के जनता जनार्दन खुद इस बार और ज़्यादा रिकॉर्ड मत से दुर्ग लोकसभा को जिता के माननीय मोदी जी की झोली में देंगे, भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। क्या कहेंगे आप? विजय श्री कामना करते हुए हम लोग पूजा अर्चना किए हैं और उनको गायत्री मंदिर से नामांकन के लिए विदा किए। काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में अभी। हाँ, खुशी का माहौल है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, सुबह से 8 बजे से ही मैं देख रही हूँ कार्यकर्ताओं का घर में भी आना जाना लगा है और रविशंकर स्टेडियम भी मैं जाकर देखी, वहाँ भी हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक एकत्रित हो गए हैं। आज नामांकन रैली है और जैसा कि उनका स्वभाव है, उनके जनता के बीच उनका जाना, उनका सहज सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के जो धनी हैं, सारे लोगों को समभाव से लेकर चलते हैं। यही कारण से हमें लगता है कि उनके व्यवहार के कारण ही हम चुनाव जीत हासिल करेंगे। पिछले बार हम सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों प्रत्याशी एक साथ नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जी जी, काम अपना अपना सब कर रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद। प्रभु श्री राम जो 600 सालों तक के जो स्थापित नहीं हो पाए थे, जो टेंट में रहते थे, उनको आज मंदिर में विराजमान करने वाले मोदी जी को चुनाव जिता रहे हैं और पूरी जनता जानती है कि हमको मोदी जी को जिताना है और विजय बघेल जी को जिताना है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? माननीय विजय बघेल जी दुर्ग लोकसभा के सांसद आज गायत्री मंदिर में आए थे और पूरे कार्यकर्तागण माँ गायत्री से हम लोग साधना आराधना और सामूहिक हवन किए उनके मंगल कामना के लिए। और राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के लिए जब माननीय विजय बघेल जी दायित्व लिए हैं तो हम सब उसके साथ हैं और आदि शक्ति माँ गायत्री माता परम पूज्य गुरुदेव का उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद है। सबसे बड़ा सवाल है महिलाओं के लिए, 1 लाख रुपए देने की कांग्रेस वादा कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? वो झूठ है, 1 लाख कभी दे नहीं सकते, क्या वो अपने घर के पैसा को देंगे क्या? कांग्रेस 1 लाख कितना होता है? पिछले बार जो वादा किए थे, एक भी वादा। और महिलाएं पैसा में डिगने वाली नहीं है। महिला जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आर्थिक सशक्तिकरण के दिशा में जो माननीय मोदी जी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमारी देश की महिलाएं हमारे राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे और माननीय विजय बघेल को सभी लोग पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। अब के बाद 400 पर। क्या कहेंगे आप?
पक्ष में विजय की कामना लेकर के हम लोग सब यहाँ आए हैं रैली में। और कांग्रेस पिछले बार का तो 500 दिया नहीं, अभी वो 1 लाख की बात करता है। ये तो सिर्फ हंसने वाली बात है और कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर। नहीं, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सब गुमराह कर रहे हैं लोगों को। क्या कहेंगे आप? माननीय विजय बघेल जी का आज नामांकन रैली था और रैली के पूर्व हम लोगों ने 8:30 बजे से माँ गायत्री का आह्वान किए हैं कि माँ गायत्री के आशीर्वाद से ही पिछले बार भी बने थे सांसद, इस बार भी बनेंगे। और श्री राम जी का जिस प्रकार से आशीर्वाद है, रैली में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, मगर उत्साह बहुत है। और हम लोगों के जितने भी कार्यकर्ता हैं पहले से ही उत्साहित हैं और हम जीतेंगे। और पिछले बार 4 लाख से जीते थे, इस बार और 5.5-6 लाख से हम जीतने की उम्मीद और हम संकल्प भी करके यहाँ से जा रहे हैं और हम जीतेंगे, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। गायत्री मंत्र चारों वेदों का श्रेष्ठ मंत्र है। आज ने भारतवर्ष में, संसार में गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ मंत्र मानी जाती है। उस गायत्री मंत्र के द्वारा जो हमने भगवान को प्रार्थना किया, तो उसने परमात्मा को श्रेष्ठ बुद्धि की याचना की। हे परमात्मा, हमारी सद्बुद्धि दे। और बुद्धि जिसकी अच्छी होती है उसकी सारी क्रियाएं अच्छी होती है। तो हम चारों वेद मंत्र पाठ करके गायत्री मंत्र गायत्रम त्रायति गायत्री, जिसको गान करके अपने जीवन को त्राण करते हैं, उसको बोलते हैं गायत्री। और मंत्र माने अच्छे विचार लेते हुए हमने परमात्मा से प्रार्थना की और श्रद्धा विजय बघेल जी की शुभकामनाओं आशीर्वाद हमने प्रदान किया। आज मैं यही कहना चाहूँगा, पिछले लोकसभा में भी यही मंदिर में आए थे। मैं स्वयं यहाँ 8 साल थका, मैं विजय तिलक किया और माता से प्रार्थना किया कि विजय जी को विजय तिलक ही होना चाहिए, विजय होना चाहिए। उन्होंने विजय हुआ और आज भी हम लोग ने यहाँ पर 8 बजे से हवन कीर्तन भजन कीर्तन किए और विजय का प्रार्थना किए। मैं माता से प्रार्थना करूँगा कि इस समय भी विजय होकर ही आएंगे, ये प्रार्थना है। उनके पूरे परिवार इस मिशन से जुड़े, गायत्री से जुड़े हुए हैं। हर षष्ठी व्रत में श्रीमती बहन माँ सब आती है और आस्था इसमें जुटा हुआ है। जो इंसान आस्था से जुटे रहते हैं उनका विजय निश्चित हो रहा है। इसमें दो मत की बात नहीं है कि उन्होंने तन मन धन से परमात्मा काम किए, तो उनका विजय गुरुदेव गायत्री माता अवश्य कराएंगे। गायत्री सद्बुद्धि देने वाली है। क्या कहेंगे इस पर? मैं अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष हूँ। मैं सैयद नईम हुसैन। विजय बघेल जी को हम 25 साल से जानते हैं। वो तो हमेशा विजयी रहते हैं और हर आदमी की वो मनोकामना पूरी करते हैं। उनका कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैं ईरान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सैयद नईम हुसैन। अच्छा, मुस्लिम आप? मुस्लिम हैं। अच्छा। ये हमारे विजय बघेल जी, हम कभी ये नहीं सोचे कि ये मुस्लिम है, ये है। हमारे ताराचंद साहू जी भी थे, हमारे इमामबाड़े के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग किया था उन्होंने। विजय बघेल भी वैसी हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। हम चाहते हैं कि वो दोबारा MP बने। इसके साथ में सांसद विजय बघेल को मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चाहते हैं मुस्लिम समाज के लोग, और वो है ही उस टाइप के कि उनको उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। कुछ मुस्लिम समाज भी बोलते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती, इसको क्या कहेंगे आप? वो हर समाज में कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम ही नहीं, हर समाज में कोई ना कोई, हिंदू में भी है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हिंदुस्तान के लिए ईरान भी सपोर्ट करता है, हम भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ईरान में क्या बोलते हैं लोग? बीजेपी को बहुत समझ, मोदी जी से तो एकदम गले लगते हैं। अच्छा। हमारे खामना ही सब। अच्छा, ठीक। क्या कहेंगे आप? ये पूरे भारतवर्ष में भाजपा को जीतने का जो लक्ष्य चल रहा है, वही लक्ष्य दुर्ग लोकसभा में विजय बघेल की दूसरी बार परम लक्ष्य को लेकर भाजपा समर्थक मंच एक विजय संकल्प यात्रा को लेकर आगे बढ़ रही है। किस प्रकार आप देखते हैं? कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आप जारी हो चुका है, वो भी 1 लाख देने का वादा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नकल के आधार पे जो सेवा भाव, परमार्थ भाव भाजपा लेके चल रही है, वह भाव अगर 1947 से रहता तो भाजपा का अभ्युदय ही नहीं होता। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद और धर्मवाद में बांटकर, जैसा हमारी महतारी वंदन योजना है, उसको देख के उन्होंने नकल किया। 1 लाख का धन देना और 30 लाख रोजगार, ये अकल्पनीय है और असंभव है। जो भाजपा जनता पार्टी जो अपने संकल्प पत्र में कल माननीय मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने जो बीजेपी कार्यालय में घोषणा किया, वह एकदम व्यावहारिक है। क्योंकि हम आपको अगर धन चाहिए तो धन कहां से आता है? 30 लाख यदि आप बेरोजगार देना चाहते हैं, जैसा माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, इसका मतलब 2014 तक आप बेरोजगार युवकों को भारत में आप ललचा रहे थे कि हम लालच हम देंगे। आज भाजपा जो PM योजना लेके चल रही है, उसके बाद आप बोलते 30 लाख। तो कांग्रेस के वादों से हमें बचना है और मोदी जी के वादों को हमें गारंटी के रूप में विश्वास करना है। आप देख रहे तस्वीरों में यहाँ पर कांग्रेस की वादों से बचना है, क्या कहेंगे इस पर आप? का विजय संकल्प हम लोग हवन किया सुबह से,
जैसा कि विजय बघेल जी ने यहाँ जीत की कामना की आपने। जीत की कामना की है और विजय सिंह का पताका लेके अग्र समंगन की रैली और हजारों की संख्या मारो से लेकर सभी विधानसभा से भारी संख्या में नामांकन के समर्थन में यहाँ पहुंच रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ दोनों प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे आज वो कुछ करने पहुंच रहे हैं यहाँ पर। एक साथ पहुंच रहे हैं तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है, नामांकन भरने की जो डेट है वो अपने हिसाब से निकाले होंगे अपने कांग्रेस और भाजपा को। समर्थक मंच के बताना चाहूँगा कि ये मंच जो है भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संस्था है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम श्रीवास्तव जी वो जगह जगह पूरे भारत में प्रचार प्रसार के लिए हमको कहा है और इसी के तहत हमने एक हवन के माध्यम से 9 विधानसभा में यहाँ पे हम लोग रखे हैं और आज ये पहला था। जगह जगह कार्यक्रम पूरे भारत में इसी के माध्यम से एक हवन के माध्यम से हम लोग लोगों को जोड़ रहे हैं इस प्रकार का। बहुत खुशी हम लोग को, इसीलिए विजय संकल्प यज्ञ हम लोग किए हैं कि हम लोग 400 पार इस बार करने वाले पूरे देश में और विजय बघेल जी 6 लाख मत जीतने वाले हैं। इसी खुशी में हम लोग आज विजय रैली रहेगी और रैली बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा विशाल रैली के रूप में हम लोग आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। निश्चित रूप से विजय बघेल विजयी होने वाले हैं। हवन यज्ञ के बाद सांसद प्रत्याशी विजय बघेल नामांकन दाखिल करने पहुंचे और हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।